हेलो एंड वेलकम टू करंट अफेयर्स डिकोडेड बाय अनअकैडमी। दिस इज नंदिनी, योर डिकोडर फॉर द डे, जो कि आज यहाँ पर है एक ऐसे कंसर्न के साथ जो ग्लोबली डिस्कस किया जा रहा है। आप सब काफी सारे ट्रेंड्स देख ही रहे होंगे। सबसे ज्यादा फेमस जो एड योर्स का ट्रेंड चल रहा है हमारे इंस्टाग्राम पे, जो कि राफा की तरह बात करता है बांग्लादेश के बारे में। ठीक उसी की तरह बात करता है अटैक्स ऑन हिंदू माइनॉरिटी या फिर अटैक्स ऑन बांग्लादेशी हिंदूज के बारे में। ये सारे हैशटैग्स जो बनते जा रहे हैं, चाहे वो ऑल आइज ऑन बांग्लादेश हो, चाहे वो ये दो जिनके बारे में अभी मैंने मेंशन किया, या फिर बांग्लादेशी क्यों ना हो, अगर हम इसको सर्च करते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसा डेटा आता है जिसको देख के हमारे रोंगटे खड़े हो सकते हैं, जिसको देखकर हम सब बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। क्योंकि वहां पे हम अगर कंपैरिजन करें अपनी कंट्री का और उनका, तो जहां हमारी कंट्री में माइनॉरिटीज का अपलिफ्टमेंट किया जा रहा है, वहीं पे बांग्लादेश में बहुत ही ज्यादा उल्टी परिस्थिति चल रही है, बहुत ही ज्यादा ऑपोजिट चीजें चल रही हैं। इसका क्या रीजन है एक एग्जैक्टली हम पिन पॉइंट नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे मल्टीपल इवेंट्स है जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर चीज इतना ज्यादा ट्रेंड में आ रही है। तो हम पर्टिकुलरली आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि क्यों इतना ज्यादा ये जो हैशटैग है वो डिस्टर्बिंगली ट्रेंडिंग होता जा रहा है, जिसके लिए हम एक सीरीज ऑफ इवेंट्स के बारे में बात करेंगे टुवर्ड्स द एंड, जिसके हमको जो रीसेंट डेवलपमेंट हुआ है इस पर्टिकुलर केस में, बांग्लादेश के केस में, उसको हम एज अ क्लोजिंग स्टेटमेंट यूज करेंगे और फिर आगे जो भी डेवलपमेंट्स होंगे हम उसके बारे में भी आपको अपडेट करते रहेंगे। तो आइडिया यही है कि हम जो भी हमारे नेबरिंग कंट्रीज में चल रहा है उसको एज सच ग्रास्प करें, समझें कि क्या चल रहा है, और उसको एनालाइज करने के लिए अपने दिमाग में उतना एनालिटिकल ब्रेन रखें, उतना एक बिना बायस का ओपिनियन रखें, जिससे कि हम रैशनली चीजों के बारे में सोच पाएं। और करंट अफेयर्स डिकोडेड यही एम करता है कि वो आप सबके लिए ये वाली जो प्रोसेस है वो सिंप्लीफाई कर दे। तो अब बिना किसी देरी के चालू करते हैं ये जो हमारा सेशन है उसको। तो इस पूरे कोर्स में ये मेन सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं जिसकी वजह से हम देखें कि जो भी डिस्टर्बेंस कॉज हो रहे हैं वो एक्चुअल में हो रहे हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे हमारे कोटा सिस्टम से, जो सबसे पहले जिसने कह सकते हैं मोमेंटम पकड़ा इस सारे प्रोटेस्ट को, ये सब जो बांग्लादेश में नेगेटिव एक सॉर्ट ऑफ सिविल वॉर जैसा माहौल क्रिएट हो रहा है, उसका स्टार्टिंग जहां से हुआ हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद जो भी प्रोग्रेसिंग इवेंट्स है उसके बारे में हम धीरे धीरे करके बात करेंगे। तो एंटी रिजर्वेशन प्रोटेस्ट से अगर हम चालू करें, कोटा सिस्टम से अगर हम चालू करें, तो हमें समझना होगा कि 1971 में बांग्लादेश को हमसे अलग किया गया था, इंडिपेंडेंस मिली थी, और 1971 से ही बांग्लादेश में कोटा सिस्टम है। अब ये कोटा सिस्टम क्यों है? ये कोटा सिस्टम जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं, जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, उन सबको ध्यान में रख के बनाया गया है। उन सबको ध्यान में रख के अ टोटल ऑफ 56% रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है बांग्लादेश के लोगों को। ये जो 56% है वो स्प्रेड है अक्रॉस कैटेगरीज, जो वैसे ही केटर किया जाता है जब भी हमारे पब्लिक सिस्टम्स की बात होती है। ध्यान रखिए कि बांग्लादेश में पब्लिक सिस्टम्स की या पब्लिक जॉब्स की, जिसको हम गवर्नमेंट जॉब भी बोलते हैं, इनकी बात होती है तब ही रिजर्वेशन की बात आती है। तो अगर हम इसका स्प्रेड और डिस्ट्रीब्यूशन समझें तो वो कुछ ऐसा है कि जो 30% है वो फ्रीडम फाइटर्स या फिर उनके रिलेटिव्स के लिए रिजर्व्ड है। इतना आउट ऑफ 56% 30% उनके लिए है, क्योंकि बांग्लादेश को फ्री कराने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। उसके बाद 10% दिया जाता है हमारी वुमेन कैटेगरी को, फिर 10% दिया जाता है जो अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारी जितनी भी, उन लोगों को, और 5% दिया जाता है हमारी इंडिजिनियस कम्युनिटीज को, और 1% आउट ऑफ 56 दिया जाता है पीपल या पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को। तो ये कुछ ऐसे स्प्रेड है। तो जब ये बात हुई तो 2018 में बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा कहा जाता है कि जो आज प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आज से भी बहुत ज्यादा सिवियर प्रोटेस्ट हुए, जिसकी वजह से ये पूरे 56% को रिट्रैक्ट कर लिया गया था, जिसकी वजह से ये पूरे 56% रिजर्वेशन को हटा दिया गया था कि ठीक है 2018 में आज के बाद कोई रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं होगी। तो फिर आज इतना ड्रामा क्यों हो रहा है? आज इतना रिजर्वेशन या कोटा को लेकर प्रॉब्लम क्यों क्रिएट की जा रही है? तो वो आज इसीलिए की जा रही है क्योंकि फिर से ये बातचीत हो रही है कि हमको ये रिजर्वेशन की जरूरत है। क्यों? क्योंकि पब्लिक सेक्टर में हमको जॉब प्रमोशन करना है, हमको लोगों को जो एक्चुअल में माइनॉरिटीज हैं उनको ये एडवांटेज प्रोवाइड करना है। तो इसकी बात हो रही थी। इसकी बात हुई तो लोगों ने बोला कि ठीक है, मतलब हम सब एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन अगर आपको देना ही है तो जो हम अलाउ करते हैं, जो हम परमिसिबल लिमिट है जिसको हम एक्सेप्ट करेंगे, वो होगी हमारी 26% ओनली। हम इससे ज्यादा रिजर्वेशन नहीं दे पाएंगे, हम इससे ज्यादा रिजर्वेशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारी जो कंट्री है, हमारा जो रहने का जगह है, हमारा जो घर है, वहां पे ऑलरेडी जो पब्लिक सिस्टम या फिर जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो बहुत कम है। इसीलिए हम ये एडवांटेज करके एक रिजर्वेशन का या कोटे का एडवांटेज देकर लोगों को हम अपने चांसेस कम नहीं करेंगे कि हम पब्लिक सेक्टर में जा पाए। इसलिए पब्लिक सेक्टर के लिए हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें इक्विटी चाहिए। हमको चाहिए कि मेरिट के बेस पे आप किसी को भी कुछ भी दो, लेकिन ऐसे आप थाली में परोस करके किसी को कुछ नहीं दे सकते जस्ट बिकॉज दे बिलोंग टू अस सेवरल कैटेगरी, या किसी स्पेसिफिक कैटेगरी को अगर वो बिलोंग करते हैं, सिर्फ उस बेसिस पे आप लोगों को एडवांटेज नहीं दे सकते। तो पूरी लड़ाई इसी बात की थी, जिसकी वजह से काफी ज्यादा माहौल खराब हो गया वहां पे, और यूनिवर्सिटीज को शट करना पड़ा। वहां पे जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, क्योंकि जो 2018 में जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था वो, प्लस आज का जो स्टूडेंट है, आज का जो यूथ है, वो सब लोग मिलकर एक मैसिव लेवल पे प्रोटेस्ट करने लगे थे, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी को शट करना, इंटरनेट को डाउन करना, सिर्फ यही कुछ रास्ते बचे थे, जिसकी वजह से ये जो सिचुएशन थी वो कंट्रोल में आ सकती थी। तो उन्होंने ये सारे सिस्टम की बात की सिर्फ इसी एस्पेक्ट में कि उनको पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयमेंट के लिए थोड़ा सा डर था कि इक्वल अपॉर्चुनिटी पता नहीं मिले या ना मिले। तो ये जो था हमारे कोटा सिस्टम का मामला था, जिसकी वजह से इतनी ज्यादा जो दिक्कतें हैं बांग्लादेश में बढ़ी। उसके बाद जो हमारी शेख हसीना है वो भी फ्ली कर गई, तो उन पे ऑलरेडी, मतलब क्योंकि इतना सब कुछ चल रहा था तो ये था कि आप रेजिग्नेशन दे दो, ये कर दो, वो कर दो, उन पे काफी ज्यादा प्रेशर बनाया जा रहा था। तो इवेंचुअली शी फ्लीड फ्रॉम द कंट्री एंड शी केम टू इंडिया, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। लाइक उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, बट दैट इज समथिंग एट अनदर लेवल, इट इज मोर ऑफ अ पॉलिटिकल डिबेट दैट आई वुड से। उसके बाद जो डेवलपमेंट्स हुए इस पर्टिकुलर केस में, तो क्या हुआ कि एक ये है हमारी जर्नलिस्ट है, शी doesn't live in Bangladesh, although she has a Bangladeshi origin, पर वो वहाँ नहीं रहती। क्यों? क्योंकि उनके जो पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, उनके जो पब्लिकेशंस हैं, आर्टिकल्स हैं, वो सब इतने ज्यादा पॉलिटिकल होते हैं या फिर इतने ज्यादा आइडियोलॉजिकल होते हैं कि लोग उस पर्टिकुलर चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से इनको कई बार डेथ थ्रेट्स भी मिल चुके हैं, और जिसकी वजह से ही फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस ओनली अपनी कंट्री में ही नहीं रहती हैं। बट शी हैज अ क्लोज आई ऑन व्हाटएवर द डेवलपमेंट्स आर हैपनिंग इन द कंट्री। सो शी इज द वन हु केम अप विद कि भाई जो बांग्लादेश है वो बहुत ही ज्यादा एंटी इंडिया, एंटी वुमेन और एंटी डेमोक्रेसी हो रहा है, एंटी वुमेन और एंटी डेमोक्रेसी हो रहा है, जिससे कि ये तो नहीं चल पाएगा।
ये पर्टिकुलर चीज तो काम नहीं करेगी। अब ये जो पर्टिकुलर चीज थी, ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन थी, वो लाइट आई जब अभी बांग्लादेश में फ्लड्स आए, जिसके लिए भी इंडिया को बांग्लादेशी जो पॉपुलेशन है, गवर्नमेंट है, उन्होंने ये जिम्मेदार ठहराया ये बोल करके कि इन लोगों ने जानबूझ करके डैम खोल दिया था जिसकी वजह से फ्लड्स आए, जबकि ऐसा नहीं था। देयर वर सेवरल वार्निंग्स दैट वर रेज्ड, बट अगेन द टसल इज अमिडस्ट द कंट्रीज, तो उसके बारे में लाइक दिस इज नॉट द पॉइंट ऑफ कंसर्न एज ऑफ नाउ। द पॉइंट ऑफ कंसर्न है कि उस फ्लड का आउटकम क्या हुआ। तो उस फ्लड की वजह से देयर वर सर्टेन पीपल जो वॉलंटियर कर रहे थे, कुछ उनमें से लोग जो थे वो थे जमात इस्लाम के। तो जो लोग जमात इस्लाम के थे उन्होंने क्या बोला, उन्होंने सबकी हेल्प की, और वो हेल्प कैसे की, वो एक टी शर्ट पहन के हेल्प किया करते थे जिसके पीछे यानी कि बैक साइड पे बांग्ला में लिखा हुआ था कि आपके जो बच्चे हैं लाइक ट्रेन देम टू बी एंटी इंडिया, जो भी है आप उनको एंटी इंडिया के लिए ट्रेन करो तभी कुछ हो पाएगा। एंड दैट लेफ्ट अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन पीपल्स माइंड, क्योंकि आप समझिए अगर मैं किसी की मदद कर रही हूं तो बहुत ऑब्वियस है ना, आप उसको अपना वेलविशर समझेंगे, तो जो भी वो कहेगा आप उसकी बात मानेंगे। दैट्स व्हाट हैपेंड इन दिस केस। तो ये पर्टिकुलर चीज जो थी वो तस्लीमा नसरीन ने पॉइंट आउट की कि ये सब भी हो रहा है। उसके बाद एक और डेवलपमेंट हुई जो कि थी रेजिग्नेशन के लिए। तो मैसिव लेवल पे रेजिग्नेशन हुए अगस्त से 5 अगस्त से लेके आज तक क्लोज टू नहीं, आई मीन दिस इज द डेटा जो अभी अपडेटेड है रिसेंटली, 49 टीचर्स ने रिजाइन किया। अब 49 टीचर्स ने रिजाइन किया तो ये इतनी बड़ी बात क्यों है? 49 टीचर्स ने रिजाइन किया ये इतनी बड़ी बात इसलिए है क्योंकि ये जितने भी टीचर्स थे वो थे माइनॉरिटी के, वो सब थे माइनॉरिटी के। तो उनका रिजाइन करना एक बहुत बड़ा इंपैक्ट देखेगा कि ऐसा क्या हो रहा है इस कंट्री में जो टीचर्स जो माइनॉरिटीज इतने मैसिव लेवल पर अपना स्टेप बैक कर रहे हैं अपनी चीजों से। इस पूरी सिचुएशन पे बहुत ही हैरानगी की बात है कि यूएसए जो है हमारे वो साइलेंट है। तो कयास लगाए जा रहे हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है कि इनको फंड भी करने लगे टू गो अगेंस्ट अस। तो अब वो जो भी डेवलपमेंट होगा अगेन उसका एक बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकल व्यू है, उस पर नहीं जाते हैं तो सही रहेगा। बट इस पर्टिकुलर केस में उनका साइलेंट रहना एक ठीक बात नहीं है। क्यों? क्योंकि वैसे तो दे हैव अ लॉट टू से, बट एट द प्रेजेंट मोमेंट दे आर नॉट कमेंटिंग अबाउट इट एंड प्लेइंग डिप्लोमैटिकली। तो दिस इज नॉट समथिंग व्हिच इज गोइंग टू फंक्शन इन अ लॉन्गर रन। ये तो काम नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे मेजरली कंट्रीज की बात हो रही है, यहाँ पे ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है, यहाँ पे ऐसी सिचुएशंस की बात हो रही है जो अगर प्रिवेल कर रही है तो वो लोगों को डिस्टर्ब कर रही है। और इसीलिए इस पर्टिकुलर सिचुएशन पे कमेंट करना बाय अ सुपर पावर एट द मोमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि लोग उसके बारे में सोचें, लोग उसको उतनी अहमियत दें, उतनी इंपॉर्टेंस दें, ताकि जो भी हो रहा है उसमें थोड़ा तो चेक और बैलेंस आ पाए। उसके बाद इस पूरी सिचुएशन के बाद ये भी देखा गया कि इन सम वे और द अदर द वेरी राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज आल्सो बीइंग टेकन अवे। How this came into play is because it was seen कि एक जो टीवी जर्नलिस्ट थी वो used to work in a secular news channel, her body was received, her body was found, वहाँ पे एक लेख है वहाँ पर, एंड शेख हसीना जी के बेटे बोलते हैं इस पर्टिकुलर चीज पे कि ये तो बहुत ही ब्रूटल अटैक है फ्री स्पीच पे। उन्होंने इस पे कमेंट भी किया क्योंकि सेक्युलरिज्म की बात अगर नहीं हो पा रही है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं है, तो ये क्या हुआ? ये एक उसका बहिष्कार ही तो हुआ, ये उस पे एक अटैक ही तो हुआ जिसके बारे में हम देख सकते हैं मतलब एक जर्नलिस्ट को ही मार दिया गया और किसी को पता ही नहीं है कि इस पर्टिकुलर चीज के पीछे कौन है। तो ये बहुत ही एक ज्यादा पॉइंट ऑफ कंसर्न हो जाता है। उसके बाद देखा गया कि एक लड़की थी, देयर वाज अ टीनेजर जो रन बैक कर रही थी टुवर्ड्स द बॉर्डर्स ऑफ इंडिया, शी वाज रनिंग टुवर्ड्स इंडिया। तो इंस्टेड ऑफ लाइक लेटिंग हर कम अप या कुछ भी रोकने की जगह, बात करने की जगह, क्या रिजॉर्ट निकाला? उसको गोली मार दी। वो वहीं पे बॉर्डर पे शी वाज फाउंड डेड। इतनी ज्यादा एडवर्स सिचुएशन चल रही है बांग्लादेश पे एट द मोमेंट कि इतने लेवल तक चीजें जा चुकी हैं कि लोग ये नहीं, जो गवर्नमेंट है, जो सिविल सर्वेंट्स हैं, वो ये नहीं सोच रहे हैं कि इसका आउटकम क्या होगा। दे आर जस्ट बैंग ऑन, वो लगे हुए हैं कि कैसे तो ना कैसे जो अपनी चीजें हैं उसको अपने तरीके से फंक्शन करवाएं, उसको अपनी तरीके से डायरेक्ट करें। अब इस पर्टिकुलर चीज का जो आउटकम है वो क्या आएगा कि ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे लोग थे जो मूव करके आ रहे थे, इलीगली माइग्रेट कर रहे थे हमारी कंट्री में। अब ये जो नंबर है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। और चलिए मानते हैं कि अगर हम एक बार को कंटेन भी कर लें, अगर वो हमारे पास रह भी लें, बट इस केस के बाद आपको क्या लगता है कि कितने ही लोग बॉर्डर पार कर पाएंगे? ये जो कंसर्न है वो बहुत ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन कॉज पे है, उन ग्राउंड्स पे है, क्योंकि कुछ भी चल रहा है बांग्लादेश में, मतलब देयर इज नो सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर दैट इज देयर। इस पूरी सिचुएशन के बाद अभी रिसेंटली आई थिंक 3 डेज बैक एक और नई एक्सरसाइज चालू कर दी विच वाज रेशियल प्रोफाइलिंग। तो जितने भी हिंदू माइनॉरिटीज हैं उनका गवर्नमेंट डेटा एक्सट्रैक्ट कर रही है, जिसकी वजह से दे आर इन अ सिचुएशन ऑफ फियर। वो बहुत ज्यादा डर गए हैं कि व्हाट नेक्स्ट, अब क्या होगा। एनीवे दे हैव टू डू दिस, वो ये कर ही रहे हैं बिकॉज दे डोंट हैव एनी अदर वे आउट। बट ये पर्टिकुलर चीज, ये प्रोफाइलिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है किसी एक कंट्री के लिए, कि आप बिल्कुल मैप आउट ही कर रहे हो कि आपकी कंट्री में कौन कहाँ रहता है और उसका क्या बैकग्राउंड है, रिलीजियस, सोशल, व्हाटसोएवर। तो दिस पर्टिकुलर थिंग इज इंस्टिलिंग फियर्स इन द माइंड्स ऑफ पीपल, फियर्स इन द माइनॉरिटीज ऑफ बांग्लादेश इफ वी स्पीक अबाउट। मूविंग ऑन, जो इतनी पूरी हमने बातचीत की वो किस बारे में थी? इज बिकॉज वहाँ पे ह्यूमन राइट्स का इतना तगड़ा नेक्सस बन चुका है, उसको ना मानने का या उसको एक तरीके से एक बैक एंड पे रखने का, कि पीपल, गवर्नमेंट, पब्लिक सर्वेंट्स वो हेजिटेट ही नहीं कर रहे हैं टू टेक अ स्टेप फॉरवर्ड इन ऑर्डर टू मजा चखाने के लिए एक तरीके से वहाँ के माइनॉरिटीज को। एक बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग केस हुआ जिसका वीडियो ट्विटर यानी कि एक्स पे, जिसको अभी एक्स बोलते हैं, फॉर्मली ट्विटर बोला जाता था, उस पर वायरल हो रहा है। इस एक टीनेज लड़का, उसको इतनी बुरी तरीके से मॉब लिंच किया गया। और इतनी ज्यादा हैरान कर देने की बात है कि उस मॉब लिंचिंग का पार्ट पुलिस थी। बांग्लादेश की पुलिस वॉज द प्राइम परपिट्रेटर ऑफ दिस क्राइम, जिन्होंने ये सब किया, जिनको एक बार भी ये नहीं लगा कि दे आर गोइंग अगेंस्ट द लॉ एंड ऑर्डर। फॉरगेट ह्यूमन राइट्स, फॉरगेट वैल्यूज, एथिक्स, सब भूल जाओ। उनको ये नहीं लगा कि ये जो जिसके साथ कर रहे हैं वो एक 15 साल का बच्चा है, जिसका एक ओपिनियन हो सकता है, जिसका एक स्टांस हो सकता है, जिसके बारे में उससे बात की जा सकती है। ये सब कुछ नहीं सोचा उन लोगों ने, कुछ भी नहीं। दे जस्ट केम अप, लिंच द पर्सन एंड नाउ ही इज नो मोर अमंगस्ट अस। That's how things are going on in Bangladesh and it requires certain attention। इसी वजह से हमने ये वीडियो बनाई है, जिससे कि हम ये जो वॉइस है लोगों की वो लोगों तक पहुंचा सके, उन लोगों को समझ में आए कि एक्चुअल में चीजें चल क्या रही हैं, एंड पीपल बूंद बूंद से सागर बनता है, वो उसके बारे में कुछ करने की कोशिश करें। क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बांग्लादेश के बारे में बात की जाए, बांग्लादेश पर काम किया जाए और इंटरवेंशन एट एन इंटरनेशनल लेवल, एट अ ग्लोबल लेवल किया जाए, क्योंकि वरना ये सारी जो सिचुएशन है वो ऐसे ही परसिस्ट करती रहेगी। अगर मैं आपको इस केस के बारे में पर्टिकुलर बताऊं तो बहुत ही माइनर सा केस था। तो जो ऐसा क्लेम किया जा रहा है कि जो टीनेजर लड़का था उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे ब्लास्फेमस एक कमेंट किया था, उसने ब्लास्फेमी कमिट की थी।
उसने क्या किया था, उसने प्रॉफिट मोहम्मद के लिए एक बहुत ही नेगेटिव स्टेटमेंट दे दिया गया था, उसने एक ऑब्जेक्शनेबल कमेंट दे दिया गया था, जिसकी वजह से उसको अरेस्ट कर लिया गया बाय द पुलिस ऑफ बांग्लादेश। उन्होंने उसको अरेस्ट किया, उसके बाद बिना उससे बातचीत किए, बिना उससे कोई भी एविडेंस एक्सट्रैक्ट किए, बिना किसी फॉरेंसिक एविडेंस के, बिना किसी बैकिंग के इस पर्टिकुलर केस की, व्हाट दे डिड वाज दे लिंच्ड, दे बीट, दे thrashed the kid so bad that the kid got murdered at site. I will not even say he got killed because he was brutally killed, brutally murdered on site पुलिस स्टेशन के अंदर। जब पुलिस स्टेशन के अंदर ऐसा हो रहा है, जो कि एक सेफ स्पेस मानी जाती है फॉर द सिटीजंस ऑफ द कंट्री, जब एक पुलिस स्टेशन में ऐसा हो रहा है, तो आप सोचिए वहां की सड़कों पे क्या हो रहा होगा, वहां के पब्लिक स्पेस में क्या हो रहा होगा, वहां के जो ऐसे एरियाज हैं जहां पर माइनॉरिटी कम्युनिटी बहुत ज्यादा नंबर में रहती है, वहां पर क्या हो रहा होगा। मुझे सोच के ही बहुत ज्यादा डर लगने लगता है कि वहां पे कैसी स्थिति होगी, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे ऑफकोर्स हम लोगों को रिपोर्ट्स नहीं मिल पा रही हैं। जितना कुछ मिल रहा है वो ये है, और वो भी इतना खतरनाक है कि उसके बारे में बात करते टाइम ही मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती हूँ सोच करके कि इसका एनालिसिस अगर मेरे को इतना डिस्टर्ब कर रहा है, तो ऑन ग्राउंड वहां पर जो भी हो रहा होगा वो कितना डिस्टर्बिंग होगा। हमारा इंटेंशन है कि हम इस पर्टिकुलर केस को उतनी ज्यादा लाइट में लेके आए ताकि ग्लोबल लेवल पर इंटरवेंशन हो। जैसे लोगों ने सपोर्ट किया था ऑल आइज ऑन रफा, वी इंटेंड टू सपोर्ट ऑल आइज ऑन बांग्लादेश, अटैक्स ऑन हिंदू माइनॉरिटीज, अटैक्स ऑन बांग्लादेशी हिंदू वेरी सीरियसली। हम चाहते हैं कि इसके बारे में बात की जाए, इसके बारे में कुछ काम किया जाए, और इवेंचुअली ये जो भी सिचुएशन यहाँ पे प्रिवेल कर रही है उसको टैकल किया जाए। विद दिस इज मी नंदिनी साइनिंग ऑफ फॉर द डे, एंड वी प्रॉमिस कि हम आपके लिए जो भी रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं हमारी नेबरिंग कंट्रीज में, हमारे नेशनल इंटरेस्ट में, या फिर कुछ ऐसे केसेस जिनको ग्लोबल अटेंशन की जरूरत है, हम आप तक लाते रहेंगे। हम आप तक जो भी रिसेंट अपडेट्स है वो पहुंचाते रहेंगे। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप हमारा कंटेंट अपने पीयर्स में शेयर कीजिए, और प्लीज लाइक कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी करके जाइएगा, और बेल आइकन जरूर दबाना ना भूलें, क्योंकि उससे आपको जो भी हम रिसेंट चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं उसके बारे में नोटिफाई कर दिया जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।